अब है पाठ 9 सर्कल यानी वृत्त का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें सिद्ध करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वृत्त के परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं को मिला के हमने एक चतुर्भुज बनाया। आप जानते हैं कि वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा यदि उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश हो। और हमें इसमें सिद्ध करना है कि इसमें से प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो देखिए कैसे ये होगा। हमें सिद्ध करना है इसमें कि पहले लिख देंगे जो हमें दिया है हम मान लेते, माना ABCD एक चक्रीय या साइक्लिक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री व साथ ही एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ABCD जो चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज होने के साथ साथ एक समांतर चतुर्भुज भी। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। ये हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, अगर ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने की यानी कि A के सामने कौन है, C है, और B के सामने कौन है, D है। ये चारों चतुर्भुज जो आमने सामने में, इस चतुर्भुज में चारों कोण जो आमने सामने के दो कोण हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल B एंगल D के बराबर होगा। ये सभी कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इसी को हमने इसमें इस्तेमाल करना है। और कोई एक कोण हमने क्या दिखाना है, इसमें 90 अंश दिखाना है। अगर कोई एक कोण 90 अंश हो जाएगा तो ये समांतर चतुर्भुज पहले ही है। तो आयत क्या होता है, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने कोई एक कोण 90 अंश हो। तो हम ऐसे करेंगे इसको। इसलिए इसको चाहे आप समीकरण 1 कह दें, ठीक है, और इसे भी देख लें। तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C की जगह मैंने एंगल A ही रख दिया। ये हो गया 180 डिग्री और एंगल कितने हो गए, डबल हो गए, 2A इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इक्वल टू 180/2 यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, इसी प्रकार एंगल B एंगल C और एंगल D के लिए हम दिखा सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री। यानी कि प्रत्येक कोण हमने क्या दिखा दिए, 90 डिग्री के दिखा दिए। अब ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री के दिखा दिए तो हम जानते हैं चूंकि आयत की परिभाषा से आयत वह समांतर चतुर्भुज है, वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण
समकोण होता है। इसलिए ABCD एक आयत है और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है।